और हज़ारों बच्चे जुडिशरी में सक्सेसफुल हुए हैं। आईएएस में भी काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल हुए थे पहले, और आगे भोले बाबा की कृपा रही तो और बच्चे अच्छा करेंगे। संस्कार वो जीवित रहे, उनको अपने माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तभी वो आगे से आगे बढ़कर इस प्रोग्राम में या किसी भी और पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। टीचर्स पे विश्वास रखिए, जो वो बोलते हैं वो फॉलो करो, जैसे मैंने भी फॉलो किया था। सर से ना ये चीज़ हमने सीखी है कि आपको पेशेंस किस तरीके से रखना है, क्योंकि सर की जो अपनी पर्सनल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। राजधानी दिल्ली में महाशिवरात्रि के मौके पर राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट द्वारा विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। पिछले कई सालों से लगातार संस्थान द्वारा अलग अलग सामाजिक कार्यों और शिवरात्रि के मौके पर भंडारे का किया जाता है आयोजन। राहुल आईएएस जुडिशरी के लिए एग्जाम देने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए करते हैं तैयार। लोगों का कहना है कि किसी भी संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों से जुड़े रहने के लिए इस तरीके की गतिविधियां भी आवश्यक हैं। दिल्ली के वजीरपुर मेन रोड पर राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट द्वारा पिछले कई सालों से महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। राहुल आईएएस, जो कि कई सालों से जुडिशरी एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, और अगर इस इंस्टीट्यूट को सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर साल टॉप रैंक आने वाले बच्चे इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके सफलता हासिल करते हैं। राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाता है, और संचालकों का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम बच्चों में संस्कार बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहली बात तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा कि मैं आज जो भी हूँ राहुल आईएएस की वजह से ही हूँ। मैंने 2021 में अपना कोचिंग लेने का डिसाइड किया था कि अगर मुझे लेनी है तो मैं यहीं से लूँगी, बिकॉज राहुल सर में से एक ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पता नहीं कहाँ पहुँचा सकते हैं। उनमें इतना ज़्यादा कैलिबर है, वो इतने अच्छे टीचर हैं, एंड वो ऐसा पढ़ाते हैं जैसे खेल खेल में उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत ईजी तरीके से। ऑल्सो जब मैं आई थी तो मैं नहीं कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज थोड़ा घर का ऐसा होता है कि वी आर नॉट फ्रॉम द इक्वल बैकग्राउंड, हर कोई नहीं होता सेम। तो आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई एम टेकिंग अ राइट डिसीजन और नॉट, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट देन जब यहाँ पे कदम रखा एंड देखा माहौल यहाँ का, तो ऐसा था कि नहीं, हम सही आए हैं और यहीं से लाइफ चेंज होगी, जो आज हो गई है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 2023 का रिजल्ट आया एंड मैंने टॉप किया, रैंक 1 आई। सर का बहुत सपोर्ट है, क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड सर ही नहीं, सारी टीचर्स, बिकॉज सब एक जैसे, सबका एक ही फिलॉसफी है कि हमने बच्चों का बेस्ट करना है। एंड ऑल्सो जो बच्चे नहीं कर पाते उनको मैं यही बोलूँगी कि जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। आप टीचर्स पे विश्वास रखिए, जो वो बोलते हैं वो फॉलो करो, जैसे मैंने भी फॉलो किया था। राहुल सर क्लास में सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो लाइफ की चीज़ें ऐसे समझा देते हैं, इतने लाइफ लेसन्स दे देते हैं जो आपको ऑल टुगेदर एक बहुत ही अच्छा इंसान बना देते हैं। And I'm very happy and I'm very blessed to be a part of this institution. My success credit goes to Rahul sir, teachers, my parents and friends. सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा खोल के पढ़ाते हैं ना। सेकुलरिज्म क्या सिखाता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, एंड कुछ भी मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते ही हैं और उसको फॉलो भी करते हैं अपने लाइफ में। एंड मैं क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट थी, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का, और ये देखकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, वही सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, वही वॉलंटियर करते हैं, एंड ये पूरा एक फैमिली लगता है, जैसे फैमिली में कोई फंक्शन होता है एंड हर कोई पार्ट लेता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट माहौल होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भंडारा हुआ, सबने खाया, अच्छा लगा। तो मेरा नाम अपूर्व है। तो जैसे कि आपने पूछा कि क्या योगदान रहा है सर का हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है ना इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस और परसिवरेंस, कि आपको लगे रहना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये तो हमेशा रहेगा ही। तो राहुल सर से ना ये चीज़ हमने सीखी है कि आपको पेशेंस किस तरीके से रखना है, क्योंकि सर की जो अपनी पर्सनल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है।
दूसरी चीज़ ये भी है कि सर जो पढ़ाते हैं हमें यहाँ पे, एक चीज़ होती है, अगर आपको कोई इमारत अच्छी बनानी है तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो चीज़ राहुल सर जब हमें पढ़ाते हैं ना, तो वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि अब जब हम सेलेक्ट हो भी जाते हैं, उसके बाद जब हम एज अ जुडिशियल ऑफिसर काम भी करते हैं, तो वो जो बेसिक्स जो सर ने सिखाए हैं वो बहुत काम आते हैं हमें आगे चल करके भी। तो सर ने जो जितना पढ़ाया है, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ के, वो सर खुद पढ़ाते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और एज अ जुडिशियल ऑफिसर आगे भी हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके अलावा भंडारे के बारे में जैसे आपने पूछा, तो ये भंडारा हर साल होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और मतलब ये एक तरीके से सर का तरीका है कि सोसाइटी को गिव बैक किस तरीके से करना। और सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब लाइमलाइट में आती हैं या कुछ नहीं भी आती हैं, तो सर का ये हमेशा से रहा है कि सोसाइटी को गिव बैक करना है, जो भी आ रहा है उस हिसाब से। महाशिवरात्रि की पूजा हम हर साल करते हैं, पिछले करीब 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि वाले दिन हमारे 4 प्रहर की पूजा होती है, वो शाम को शुरू होती है, पूरी रात चलती है। अगले दिन जैसे आज हवन हुआ है, और हवन के बाद हम ये भंडारा स्टार्ट किया हमने। तो भंडारे में लगभग यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो 15-20 हज़ार लोगों का होगा। पहले तो हम 50-60 हज़ार लोगों का भी करते थे, लेकिन अभी थोड़ी जगह कम होने की वजह से 15-20 हज़ार लोग थे। और भंडारे का मकसद है भोले बाबा का प्रसाद सबको बांटना, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से ही राहुल IAS जितनी बड़ी संस्थान बन पाई है। और दूसरा इसमें स्टूडेंट्स और स्टाफ जो राहुल IAS के वो सब इन्वॉल्व होते हैं, आस पड़ोस के लोग जितने हैं वो आते हैं, तो उससे एक भाईचारा, एकता का भाव सब में उत्पन्न होता है। सब भोले बाबा के करीब पहुंचते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलता है, यही मकसद है। देखिए, हम IAS की तैयारी हम 2013 तक करवाते थे, लेकिन उसके बाद हम IAS का अभी नहीं करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जुडिशरी की तैयारी चल रही है, और हज़ारों बच्चे जुडिशरी में सक्सेसफुल हुए हैं। IAS में भी काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल हुए थे पहले, और आगे भोले बाबा की कृपा रही तो और बच्चे अच्छा करेंगे। अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, तो उसमें ही बच्चों से उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। रैंक तो अभी दिल्ली का एग्ज़ाम हुआ था, दिल्ली में हमारे टॉप 10 में से 9 बच्चे हमारे थे, जिसमें 7 बच्चे हमारे फाउंडेशन कोर्स से थे, और फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक सब हमारा था। अभी हिमाचल का एग्ज़ाम हुआ था, हिमाचल का रिज़ल्ट आया है, उसमें भी फर्स्ट रैंक हमारा है, और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो हर एग्ज़ाम में राहुल IAS से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। राहुल IAS का नाम इतना है, हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उस वजह से सबको पता है राहुल IAS के बारे में। बच्चे अपने आप आते हैं राहुल IAS, और यहाँ या तो यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं फिज़िकल क्लासेस में, और या फिर ऑनलाइन क्लास भी हमारा है। तो ऑनलाइन में जहाँ रह रहे हैं वहीं से जुड़ जाते हैं, और ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते उन बच्चों के लिए हम, अगर वो मेरिटोरियस हैं तो उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोचिंग से तो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन आसपास के इलाकों में, आसपास की जगह में बहुत सारे PGs हैं। हम जो बच्चे नंबर उनसे मांगते हैं, नंबर शेयर कर देते हैं। बाकी उनकी सुविधा अनुसार जो उनको ठीक लगे वो वहाँ रह लेते हैं। वहाँ पर उनको खाने की सुविधा और रहने की सुविधा सब दी जाती है। इतना भरोसेमंद, हम तो इतना मानते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, भोले बाबा की इतनी कृपा रही आज तक हम पर, कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उन लोगों को उत्तीर्ण कर, चाहे कि वो लोग उत्तीर्ण हो जाए, हमारी कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आए। जितनी मेहनत अपनी तरफ से कर सकते हैं उनको अच्छा इंसान बनाने में, हम अपनी तरफ से अच्छे शिक्षक बनते हैं, अच्छी से अच्छी जगह हर तरह की सहूलियत उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी उनकी मन में इच्छा है कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, या हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज की जाए, उनको चेक करके उनको अपनी तरफ से पूरी सहूलियत देते हैं। पूरा उनको इस चीज़ में कंफर्टेबल करते हैं कि उनको ये नहीं लगे कि हाँ हम गलत जगह पर आ। बिल्कुल है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं वो जीवित रहें, उनको अपने माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तभी वो आगे से आगे बढ़कर इस प्रोग्राम में या किसी भी और पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट।